नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। गोपालगंज में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पहले चरण का नामांकन शुरू। डीएम ने दी पारदर्शी और भयमुक्त मतदान की गारंटी। बैकुंठपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए नहीं बनी ट्रांसफर नियमावली, 5 वर्षों से एक ही जगह पदस्थापित। फुलवरिया में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा तेज। भौरे सीट से प्रीति किन्नर के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प। बैकुंठपुर में झोला छाप, डॉक्टरों के क्लिनिकों की होगी जांच। राजापट्टी कोठी बाजार में महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सख्त। और स्वीप कार्यक्रम को लेकर शिक्षकों की बैठक आयोजित। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर जबकि मतदान 6 नवंबर को होगा। गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटें भौरे, हथुआ, बैकुंठपुर, बरौली, कुचायकोट और सदर पहले चरण के मतदान में शामिल होंगी। हथुआ अनुमंडल में हथुआ और भौरे विधानसभा का नामांकन कराया जाएगा, जबकि सदर अनुमंडल में कुचायकोट, सदर बरौली और बैकुंठपुर का नामांकन होगा। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उम्मीदवारों के लिए अलग अलग नामांकन काउंटर बनाए गए हैं और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं डीएम पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी। सभी अनुमतियां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के सिद्धांत पर सिंगल विंडो सिस्टम से दी जाएंगी। उन्होंने आदर्श आचार संहिता, ध्वनि नियंत्रण, धार्मिक स्थलों के दुरुपयोग और सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। डीएम ने प्रत्याशियों के लिए व्यय सीमा ₹40 लाख तय की और नया बैंक खाता अनिवार्य बताया। मतदाता सी विजिल ऐप या डायल 1950 के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा, स्वच्छ, पारदर्शी और भयमुक्त मतदान ही लोकतंत्र की सच्ची पहचान है। चुनाव आयोग और प्रशासन का लक्ष्य इस बार शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है। बिहार में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद भी बैकुंठपुर प्रखंड की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आशा कुमारी का स्थानांतरण नहीं होने से सवाल उठने लगे हैं। बताया जाता है कि वे पिछले 5 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित हैं। जब निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे सभी अधिकारी और कर्मियों का स्थानांतरण अनिवार्य है जो 3 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही जगह कार्यरत हैं। जानकारी के अनुसार आशा कुमारी की पदस्थापना बैकुंठपुर में 3 मार्च 2021 को हुई थी। इसके बाद मई 2022 को उनका तबादला पटना के एक बुनियादी विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर किया गया था, लेकिन वे वहां योगदान के बिना ही 27 सितंबर 2022 को फिर से बैकुंठपुर में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में बहाल हो गयी। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि पहुंच, पैरवी और रिश्वत के बल पर उनका पुनः बैकुंठपुर में पदस्थापन संभव हुआ। इस मामले में जिले के कई राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने भी आपत्ति जताई है। जिला जदयू के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी गोपालगंज को पत्र लिखकर आग्रह किया है। कुंठपुर में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव निश्चित करने के लिए आशा कुमारी का तत्काल स्थानांतरण आवश्यक है। पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्थानीय राजनीति में सक्रिय हैं और शिक्षकों को प्रभावित करने के साथ साथ कमजोर वर्ग के मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं। इन पर रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए गए हैं। आरोप है कि वे अपने बेटे वरुण के फोन पे नंबर पर शिक्षकों से रुपए मंगवाती हैं। बताया जाता है कि 27 सितंबर 2024 को शाम 5:51 पर एक शिक्षक ने 4000 की राशि उनके बेटे के खाते में भेजी थी, जिसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी ऐसे अधिकारियों को पदस्थ बनाए रखना निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की अवहेलना मानी जा रही है। आयोग के निर्देश के अनुसार जिन अधिकारियों की तैनाती 3 वर्ष या उससे अधिक की है या जिन्होंने किसी पद पर पुनः पदस्थापन कराया है, उन्हें चुनाव कार्य से पूर्व स्थानांतरित किया जाना अनिवार्य है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ऐसे अधिकारियों को निर्वाचन कार्य में तैनात किया गया तो स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद धूमिल हो सकती है। जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों ने जिला प्रशासन से इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार आसन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। क्षेत्र के चौक चौराहों, होटल, चाय की दुकानों और पेड़ों की छाया में बैठे लोग प्रत्याशी चुनने को लेकर जमकर बहस कर रहे हैं। फुलवरिया प्रखंड के बथुआ बाजार स्थित पूर्व मुखिया सुभाष प्रसाद के बाद बीज दुकान पर ग्रामीण बथुआ बाजार को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने जैसे स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करते नजर आए। वहीं माड़ीपुर बाजार में मुखिया जी की होटल पर बैठे लोग विकास, सड़क, शिक्षा और रोजगार जैसे विषयों पर बहस कर रहे थे। ग्रामीणों ने कहा कि विधायक वही चुना जाना चाहिए जो जनता की समस्या को सदन में उठाए और चुनाव जीतने के बाद जनता से मुंह न मोड़े। फुलवरिया गांव के बलखिला यादव ने कहा कि जनता को ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है जो व्यवहार कुशल हो और समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करे। बीआरसी कार्यालय के पास पेड़ की छाया में बैठे लोगों ने भी वर्तमान प्रतिनिधियों के कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा, अब जनता सजग है और इस बार वोट उसी को जो जनता के बीच रहेगा। हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश की रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर जनसुराज पार्टी ने गुरुवार को अपने 51 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। गोपालगंज जिले की 2 सीटें गोपालगंज और भौरे इस सूची में खास चर्चा में है। गोपालगंज विधानसभा सीट से डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा को टिकट दिया गया है, जबकि भौरे सीट से प्रीति किन्नर को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रीति किन्नर पिछले 2 दशकों से भौरे प्रखंड के कल्याणपुर में रह रही हैं और गरीबों, वंचितों की मदद के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अब तक 2 दर्जन से अधिक गरीब लड़कियों की शादी करवाई है। वे कहती हैं कि मैं समाज की सेवा और जनता की आवाज बनने के लिए राजनीति में आई हूं। प्रीति का मुकाबला इस बार सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से होगा, जिससे भौरे सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है। वहीं गोपालगंज सीट से उम्मीदवार बने डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं और अब तक पर्दे के पीछे से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राम मेघवाल सिंह के पुत्र और पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडे के दामाद हैं। उनकी छवि एक ईमानदार और शिक्षित नेतृत्वकर्ता की मानी जाती है। माना जा रहा है कि डॉक्टर सिन्हा भाजपा की मौजूदा विधायक कुसुम देवी के लिए चुनौती बन सकते हैं। फुलवरिया से लेकर भौरे तक चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। गांव-गांव में लोग अब सिर्फ जाति नहीं, विकास और व्यवहार के आधार पर प्रतिनिधि चुनने की बात कर रहे हैं। वहीं जनसुराज पार्टी के नए चेहरों के मैदान में उतरने से राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के राजापट्टी कोठी बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने पूरे प्रखंड क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रहे निजी क्लिनिकों और झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही दिगवा दुबौली, रेवतीत, राजापट्टी कोठी, हरदिया मोड़, धर्मबारी, मीरा टोला, पकड़ी मोड़, लक्ष्मीगंज और कृतपुरा सहित कई चौक चौराहों पर संचालित नर्सिंग होम और क्लिनिकों की सघन जांच की जाएगी। जांच के दौरान संचालक से शैक्षणिक प्रमाण पत्र और लाइसेंस संबंधी दस्तावेज मांगे जाएंगे। फर्जी डिग्री के आधार पर इलाज करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जबकि बिना लाइसेंस चल रहे नर्सिंग होम और क्लिनिकों को सील किया जाएगा। आपको बताते चलिए कि राजापट्टी कोठी बाजार स्थित क्लिनिक में सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र बिजौली गाँव निवासी ममता कुमारी नामक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बताया जाता है कि महिला का इलाज एक फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर द्वारा किया जा रहा था। इलाज के दौरान मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने क्लिनिक परिसर में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और रात में मृतका का शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि सदर अस्पताल में 18 घंटे तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जिससे परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने बिना डिग्री और लाइसेंस के इलाज का कारोबार शुरू कर रखा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों की जान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने हेतु गुरुवार को मांझागढ़ प्रखंड के बीआरसी भवन में स्वीप कार्यक्रम के तहत संकुल समन्वयकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार झा ने की। बैठक में सभी समन्वयकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने संकुलों में मेहंदी प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, रैली और गीतों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करें। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि सभी गतिविधियों की फोटो रिपोर्ट प्रतिदिन स्वीप ग्रुप में साझा की जाए। बैठक में प्रभाव कुमार, मोहम्मद यूनुस, अवध किशोर सिंह, विपुल सिंह, इश्तियाक अहमद, उमेश प्रसाद, मोहन प्रसाद और ऑपरेटर सुभाष प्रसाद सहित कई शिक्षक एवं कर्मी उपस्थित थे।
गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिघवा दुबौली ब्लॉक रोड में गुरुवार शाम एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान विकास कुमार की 22 वर्षीय पत्नी प्रिया कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों ने उसे इलाज के लिए CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के करीब 12 घंटे बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेजा। मौत को लेकर बिजली के करंट से झुलसने की चर्चा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि मायके वालों को सूचना दे दी गई है और आवेदन मिलने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। गोपालगंज के मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। वायरल फीवर से पीड़ित बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं गर्भवती महिलाएं जांच और दवा लेने के लिए अस्पताल में कतार में खड़ी नजर आ रही हैं। डॉक्टरों द्वारा महिलाओं को ब्लड टेस्ट, आयरन और कैल्शियम की गोलियां दी जा रही हैं। साथ ही पौष्टिक आहार लेने की सलाह भी दी जा रही है। ऑनलाइन पर्चे सिस्टम के कारण मरीजों को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने व्यवस्था को दुरुस्त रखा है। मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य समिति प्रबंधक सिद्धार्थ कुमार लगातार निगरानी कर रहे हैं। गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने 300 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की है। थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में 15 लोगों पर CCA लगाने के लिए प्रस्ताव वरीय पदाधिकारियों को भेजा गया है, जबकि 32 लोगों को चिन्हित कर रोजाना हाजिरी लगाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। वरीय पदाधिकारियों से स्वीकृति मिलते ही इन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मांझागढ़ पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति और निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र के टणवा खेमराज गांव में जानलेवा हमले के 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राम नरेश भगत और चंद्रदीप भगत के रूप में हुई है। दोनों ने जमीन विवाद में पड़ोसी पर लाठी, डंडे और तलवार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि दोनों आरोपी घटना के बाद फरार चल रहे थे, जिन्हें गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेजा गया, जबकि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फुलवरिया प्रखंड में मतदाता जागरूकता अभियान जोर शोर से चलाया गया। चुनाव आयोग के बैनर तले आयोजित इस अभियान में अधिकारियों और कर्मियों ने पहले मतदान फिर जलपान का संदेश दिया। प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में BDO पूजा कुमारी और CO बिरबल वरुण कुमार के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जिसमें BPRO सुमी प्रिया, MO श्रीनिवास शर्मा, BWO अरविंद कुमार सिंह समेत कई अधिकारी और कर्मी शामिल हुए। इसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में डॉक्टर शाहिद नजमी के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों ने रैली निकाली। इसके अलावा सभी विद्यालयों में शिक्षक शिक्षार्थियों ने स्लोगन और रैलियों के माध्यम से मतदाताओं को अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक किया। अभियान का संदेश स्पष्ट रहा, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है और हाल में मतदान कराना है। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार श्रीपुर पुलिस को गुरुवार की देर शाम वाहन जांच के दौरान बड़ी सफलता मिली है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार के नेतृत्व में चल रही जांच में पुलिस ने घातक हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 2 चाकू बरामद किए गए, जबकि उनकी बाइक भी जब्त कर ली गई। गिरफ्तार आरोपी कटिया थाने के पवन कुमार सिंह और रमेश सिंह बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस ने मगहा गाँव में छापेमारी कर मारपीट मामले के 2 फरार आरोपी अर्जुन सिंह और टुन्ना सिंह को भी दबोच लिया। वहीं शराब सेवन के आरोप में हरिकेश कुमार और अभिषेक कुमार को हिरासत में लिया गया। उधर फुलवरिया पुलिस ने मीरगंज के हरपुर गांव से शराब कांड के फरार आरोपी अरुण यादव को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गोपालगंज में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पहले चरण का नामांकन शुरू। DM ने दी पारदर्शी और भय मुक्त मतदान की गारंटी। बैकुंठपुर की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए नहीं बनी ट्रांसफर नियमावली, 5 वर्षों से एक ही जगह पदस्थापित। फुलवरिया में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा तेज। भौरे सीट से प्रीति किन्नर के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प। बैकुंठपुर में झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिकों की होगी जांच। राजापट्टी कोठी बाजार में महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सख्त। और स्वीप कार्यक्रम को लेकर शिक्षकों की बैठक आयोजित। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त हो